दोस्तों आज हम बात करेंगे 2009 में आई हॉरर मूवी ड्रैग मी टू हेल। यह मूवी दूसरी हॉरर मूवीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है और इसकी स्टोरी भी लाजवाब है। इस मूवी के कुछ सीन इतने लाजवाब हैं कि आपने ऐसे सीन किसी भी हॉरर मूवी में नहीं देखे होंगे। जहाँ तक बात करें इसकी IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10, जो काफ़ी बेहतर है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फिल्मों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी मूवी ड्रैग मी टू हेल का एक्सप्लेनेशन। मूवी में 1969 का समय दिखाया गया है, जहां पर कैलिफोर्निया में एक यंग कपल अपने बच्चे को एक औरत के पास लेकर आता है। इसका नाम शॉन सैंडिना होता है और जिसका रूहानी ताकतों पर काफ़ी असर होता है। ये बच्चा काफ़ी डरा हुआ होता है और इस बच्चे को काफ़ी भयानक चीज़ें दिखाई देती थी। पूछने पर उसके माँ बाप बताते हैं कि इस बच्चे ने 3 दिन पहले किसी औरत का नेकलेस चुराया था। उसी के बाद से ही इसको भयानक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हमने उस औरत का नेकलेस उसे वापस लौटाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने अपना नेकलेस वापस लेने से मना कर दिया। शॉन सैंडिना उस बच्चे को अंदर ले जाती है और उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। तभी उस बच्चे को कुछ भयानक चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक रूह आती है और सब कुछ तबाह कर देती है और उस बच्चे को उठाकर नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ की ज़मीन फटती है और बच्चा ज़मीन के अंदर चला जाता है और ये सीन नहीं ख़त्म हो जाता है। प्रेजेंट में एक लड़की क्रिस्टीन को दिखाया जाता है, जो कि एक बैंक में जॉब करती थी और वह बैंक में लोन सैंक्शन करवाने का काम करती थी। क्रिस्टीन असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहती थी, इसके लिए वह काफ़ी हार्ड वर्क कर रही होती है, लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि इसके लिए वह अकेली उम्मीदवार नहीं है, उसका कोवर्कर स्टू भी इसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है। उसका बॉस बताता है कि मैं तुम दोनों को जज करूँगा, तुम दोनों में जो ज़्यादा बेटर होगा मैं उसको प्रमोशन दे दूँगा। फिर क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड क्ले के पास जाती है, जो एक प्रोफेसर होता है और उसको सिक्के जमा करने का बहुत शौक होता है। इसलिए क्रिस्टीन उसे एक कॉइन देती है, जिसे वह अपने लिफाफे में रखकर अपने बैग में डाल देता है। ऑफिस आने पर वह देखती है कि उसका कोवर्कर स्टू उसके बॉस को कुछ टिकट्स दे रहा है और काफ़ी खुशामद कर रहा है, ताकि वह असिस्टेंट मैनेजर बन सके। यह देखकर क्रिस्टीन बहुत हताश हो जाती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने एक कस्टमर बैठी हुई है, जिसका नाम सिल्विया होता है। सिल्विया उसे बोलती है कि आप मेरे लोन का एक्सटेंशन बढ़ा दीजिए, अभी मेरी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी मैं लोन नहीं चुका सकती। क्रिस्टीन उसकी फ़ाइल लेकर अपने बॉस के पास जाती है। उसका बॉस उसे बताता है कि ये औरत पहले भी 2 बार अपना लोन एक्सटेंशन करवा चुकी है। क्रिस्टीन का बॉस उसे बोलता है कि अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम कैसा फ़ैसला लेती हो, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए तुम्हें अपने फ़ैसले खुद ही लेने पड़ेंगे। फिर क्रिस्टीन अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में उसका एक्सटेंशन रिजेक्ट कर देती है और उसे बोलती है कि आपको ये लोन तो भरना ही पड़ेगा। सिल्विया क्रिस्टीन के सामने रोती है और अपने बुरे हालातों के बारे में बताती है, लेकिन क्रिस्टीन उसकी एक बात भी नहीं सुनती और सिक्योरिटी को बोलती है कि इस औरत को यहाँ से बाहर ले जाओ। पूरे बैंक में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग मिसेस सिल्विया की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर मिसेस सिल्विया को लगता है कि इस लड़की ने मेरी बेइज्जती कर दी है। वह सबके सामने क्रिस्टीन को धमकी देती है और बोलती है कि उसको इसके लिए भुगतना पड़ेगा, और यह कहकर मिसेस सिल्विया वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टीन के इस डिसीजन से उसका बॉस खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि अगर एक बड़ा लोन तुमने पास करवा दिया तो मैं तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगा। क्रिस्टीन खुश हो जाती है और अपनी गाड़ी की ओर जाने लगती है। गाड़ी में बैठते हुए देखती है कि उसके पीछे की सीट पर मिसेस सिल्विया बैठी हुई है। मिसेस सिल्विया और क्रिस्टीन के बीच पर हाथापाई होती है। सिल्विया लगातार क्रिस्टीन पर कई सारे वार करती है, जिससे कि क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वह बार बार क्रिस्टीन को अपने से दूर करने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन को कई काटती है और अपने आप को बचाने के लिए क्रिस्टीन सिल्विया को लात मार के कार से बाहर फेंक देती है। तभी मिसेस सिल्विया दोबारा उठती है और क्रिस्टीन को मार मार के कार से बाहर निकालती है और उसके कोट का एक बटन तोड़ देती है और उस पर काला जादू कर देती है। तभी क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। होश में आते ही क्रिस्टीन देखती है कि सिल्विया वहाँ से गायब है और पुलिस वहाँ पर आकर क्रिस्टीन से कुछ पूछताछ कर रही होती है। अगले दिन क्रिस्टीन क्ले के साथ घूम रही होती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह काफ़ी डर जाती है। तभी क्रिस्टीन को एक ज्योतिषी का बोर्ड दिखाई देता है और क्ले के मना करने के बाद भी वह ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाने के लिए चली जाती है। ज्योतिषी, जिसका नाम रामजस होता है, वह क्रिस्टीन का हाथ देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे क्रिस्टीन के आसपास किसी शैतानी शक्ति के होने का आभास होता है। यह देखकर रामजस बहुत बुरी तरह डर जाता है। वह क्रिस्टीन को उसका पैसा वापस लौटाकर बोलता है कि तुम पर किसी ने काला जादू किया है और ये तुम्हारे कोट के बटन के थ्रू हुआ है। घर आकर क्रिस्टीन को काफ़ी भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे एक शैतान की परछाई दिखाई देती है। वह काफ़ी डर जाती है और क्ले को बुलाती है।
क्ले बोलता है कि ये तुम्हारा वहम है, या तो हो सकता है मिसेस सिल्विया तुम्हारे पास आई हो, लेकिन वह बोलती है कि वह कोई इंसान की परछाई नहीं थी, वो कोई शैतान था। रात को सोते समय एक मक्खी कमरे के अंदर आती है और अजीब तरीके से क्रिस्टीन के मुंह के अंदर घुस जाती है, जिससे क्रिस्टीन की नींद खुल जाती है। क्रिस्टीन देखती है कि उसके सामने मिसेस सिल्विया लेटी हुई है। अचानक सिल्विया उसे पकड़ लेती है और उसके मुंह पे वॉमिट कर देती है और सिल्विया के मुंह से बहुत सारे कीड़े निकल के क्रिस्टीन के मुंह पे आ जाते हैं। क्रिस्टीन समझ नहीं पाती कि ये सपना था कि ये सच था। अगले दिन स्टू क्रिस्टीन के डेस्क पे हेल्प मांगने आता है, लेकिन क्रिस्टीन को हर जगह सिल्विया ही दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसके सामने सिल्विया बैठी हुई है और वह स्टू पर चिल्ला के उसे भगा देती है। तभी क्रिस्टीन के नाक और मुंह से फव्वारे की तरह खून निकलने लगता है और ये खून इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि क्रिस्टीन का बॉस इस खून से पूरा भीग जाता है। क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। क्रिस्टीन को वहाँ से जाते देखकर स्टू उसके टेबल पे आता है और उसकी फ़ाइल चुरा लेता है। इसके बाद क्रिस्टीन मिसेस सिल्विया के घर जाती है, जहाँ पर मिसेस सिल्विया की पोती उसके दरवाज़ा खोलती है और क्रिस्टीन की काफ़ी बेइज्जती करती है और क्रिस्टीन को बोलती है कि तुमने मेरी दादी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, तुम एक घटिया औरत हो और तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन क्रिस्टीन उसे बोलती है कि मैं मिसेस सिल्विया से माफ़ी मांगने आई हूँ और मैं उनके लोन का एक्सटेंशन भी बढ़वा दूँगी। अंदर जाकर क्रिस्टीन देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। अचानक क्रिस्टीन टकरा जाती है और मिसेस सिल्विया की लाश के ऊपर गिर जाती है। सिल्विया की लाश देखकर क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि एक सिल्विया ही थी जो क्रिस्टीन से काले जादू का असर ख़त्म कर सकती थी। सिल्विया की पोती क्रिस्टीन से बोलती है कि मुझे पता है कि मेरी दादी ने तुम पर काला जादू किया था, लेकिन अब वह मर चुकी है, अब इसका असर तुम पर से कभी नहीं जाएगा, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ और कभी मत आना। अब परेशान होकर क्रिस्टीन उसी ज्योतिषी के पास जाती है जिसको उसने पहले अपना हाथ दिखाया था। वह ज्योतिषी क्रिस्टीन को बताता है कि सिल्विया ने काले जादू के थ्रू तुम पर एक लामिया नाम का कर्स डाला हुआ है। इसमें ये शैतान तुम्हें 3 दिन तक इतना परेशान करेगा कि तुम खुद को मार दोगी, लेकिन अगर तुम बच गई तो ये तीसरे दिन तुम्हारी रूह को ले जाएगा और हेल में डाल देगा। रामजस उससे बोलता है कि अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें किसी जानवर की बलि देनी पड़ेगी, इससे तुम बच सकती हो। लेकिन क्रिस्टीन उसे मना कर देती है कि वह किसी जानवर को नहीं मारेगी। फिर रामजस उसे बोलता है कि अब तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो बहुत कम था, अब तुम्हारे साथ बद से बदतर होने वाला है। उसके बाद रामजस उससे एक किताब देता है और बोलता है कि उसकी बातों पर विचार करे। जब क्रिस्टीन अपने घर जाती है तो वह देखती है कि लामिया उसके घर में एंटर हो चुका है। वह क्रिस्टीन को कई बार यहाँ से वहाँ उठाकर फेंकता है। क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह अपनी बिल्ली को मार देती है ताकि उस पर से ये कर्ज हट जाए। तभी वहाँ पर क्ले आता है और क्रिस्टीन को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। क्रिस्टीन क्ले को बोलती है कि मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी, क्योंकि अब मेरे साथ सब कुछ ठीक हो चुका है। क्रिस्टीन एक केक बनाती है और क्ले के घर डिनर के लिए चली जाती है। क्ले के पेरेंट्स उस केक को खाते हैं और क्रिस्टीन की बहुत तारीफ़ करते हैं। तभी क्रिस्टीन को वहाँ पर लामिया के होने का एहसास होता है। उसे कई तरह की भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे सब कुछ सही है। तभी क्रिस्टीन को केक में सिल्विया की आंख दिखाई देती है। वह अब और ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन अभी भी वह अपने आप पर काबू रखती है। तभी क्रिस्टीन के मुंह से एक मक्खी निकलती है, जिसे क्रिस्टीन ने सपने में अपने मुंह में घुसते हुए देखा था। यह देखकर क्ले के पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस केक में भी मक्खियाँ हैं। उस मक्खी को देखकर क्रिस्टीन आपा खो देती है और वह गिलास को दरवाजे में फेंक के मारती है और शैतान को बोलती है कि वह उसकी ज़िंदगी से चला जाए, और क्रिस्टीन गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है। क्ले क्रिस्टीन के पीछे जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की को छोड़ दो, ये लड़की पागल है। क्रिस्टीन वहाँ से सीधा रामजस के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं किसी जानवर को मार दूँ तो ये श्राप मुझसे हट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब रामजस उसे बोलता है कि अब एक ही उम्मीद बची है, शाउन सैंडिना। यह औरत तुम्हें श्राप से मुक्ति दिला सकती है, लेकिन इसके लिए $10,000 लगेंगे जो तुम्हें कल तक देने होंगे। $10,000 क्रिस्टीना के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए वह अपने बॉस के पास जाती है और उसे बोलती है कि आप मुझे ये रकम दे दीजिए, मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर बनते ही ये पैसा वापस कर दूँ। लेकिन क्रिस्टीन का बॉस उसे बोलता है कि तुम असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन पाओगी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रही थी वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, इसलिए मैंने असिस्टेंट मैनेजर के लिए स्टू का नाम रिकमेंड किया है। वह डिसाइड करती है कि पैसों के लिए वह अपने घर में रखी हर कीमती चीज़ को बेच देगी, लेकिन तभी उसे लगता है कि उस पर सिल्विया ने हमला कर दिया है। क्रिस्टीन पर लामिया का असर था, शायद उसको इसलिए ऐसे विजन दिखाई दे रहे थे। अपने घर की सारी कीमती चीज़ें बेचकर भी क्रिस्टीन $10,000 जमा नहीं कर पाती और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है।
तभी क्ले वहाँ आता है। जब वह देखता है कि क्रिस्टीन पैसों के लिए परेशान है तो वह यह पैसा क्रिस्टीन को दे देता है। फिर रामजस क्रिस्टीन को साउंड सैंडिना के पास ले जाता है। साउंड सैंडिना वही लड़की होती है जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और जो छोटे बच्चे को बचाने में नाकाम रही। सैंडिना क्रिस्टीन से मिलती है और क्रिस्टीन को 40 साल पहले की घटना बताती है और वह बोलती है कि मुझे अब तक अफसोस है कि मैं उस लड़की को नहीं बचा पाई, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूँगी। सैंडिना अपने असिस्टेंट से एक बकरा मंगवाती है और क्रिस्टीन को बोलती है कि मैं अपने अंदर उस लामिया की आत्मा को बुलाऊंगी। जैसे ही वो सोल मेरे अंदर आएगी तुम मेरा हाथ इस बकरे के ऊपर रख देना। और अपने असिस्टेंट को बोलती है कि जैसे ही तुम्हें लगे कि वो सोल इस बकरे के अंदर आ गई है तो उसकी गर्दन काट देना। इससे यह होगा कि लामिया क्रिस्टीन को छोड़ देगी और इस बकरे की सोल को ले जाएगी। इसके बाद सैंडिना मंत्र पढ़ना शुरू करती है और एक के बाद एक कई आत्माएं सैंडिना के अंदर आती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लामिया की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। सैंडिना लामिया से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह बोलती है कि मुझे क्रिस्टीन की सोल चाहिए। तभी क्रिस्टीन सैंडिना का हाथ बकरे के ऊपर रख देती है और वह आत्मा बकरे के अंदर चली जाती है। तभी उसका असिस्टेंट आगे बढ़ता है और बकरे की गर्दन काटने लगता है, लेकिन बकरा पीछे हट जाता है और असिस्टेंट का हाथ काट लेता है, जिससे वह आत्मा असिस्टेंट के अंदर चली जाती है। अब असिस्टेंट के ऊपर भी शैतान हावी हो जाता है और असिस्टेंट सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडिना उसको कंट्रोल कर लेती है और उसके अंदर के शैतान को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वो शैतान काफ़ी ताकतवर था, इसलिए उसको बाहर निकालने में सैंडिना को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। आखिरकार वो इसमें कामयाब तो हो जाती है, लेकिन इसमें उसकी काफ़ी एनर्जी लग जाती है, जिससे कि वह मर जाती है। उसके मरते ही क्रिस्टीन काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि सैंडिना ही उसकी आखिरी होप थी। अब वो भी मर चुकी थी। तब उसे रामजस बोलता है कि अब एक आखिरी सॉल्यूशन यही है कि जिस बटन पर काला जादू हुआ था उस बटन को तुम किसी एनवलप में डालो और किसी और को दे दो, ताकि वह कर्स तुम में से हटकर किसी और पे चला जाए और तुम बच जाओ। वह क्रिस्टीन को बोलता है कि बस तुम्हारे पास अब कल का लास्ट दिन बचा है और ये काम तुम्हें कल ही करना पड़ेगा। क्रिस्टीन क्ले की कार में बैठती है और उस बटन को एक लिफाफे में रखकर कार में रख देती है। तभी रास्ते में कोई आता है और क्ले डिस्प्लेंस हो जाता है और कार में रखे सभी एनवलप आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। क्रिस्टीन और क्ले काफ़ी देर तक उस बटन को ढूंढते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें काफ़ी ढूंढने के बाद ये बटन मिल जाता है। क्ले क्रिस्टीन से बोलता है कि तुम मुझे कल मिलना और हम कल डिसाइड करेंगे कि ये बटन किसको देना है, ताकि तुम्हारा कर्स तुम में से हटकर किसी और पे चला जाए। उसी रात क्रिस्टीन बाहर जाती है और कई लोगों को देखती है और सोचती है कि लिफाफा उन्हें दे दे, लेकिन वह एक अच्छे दिल की औरत होती है, इसलिए वह वापस आ जाती है। वह रामजस से पूछती है कि क्या वह ये बटन किसी मुर्दे को दे सकती है। वह कहता है हाँ, तुम किसी को गिफ्ट के रूप में भी दे सकती हो और ये बटन तुम किसी मुर्दे को भी दे सकती हो, या अगर तुम ये बटन मिसेस सिल्विया की लाश पर रख दोगी तो ये कर्स उस पर लग जाएगा। तब क्रिस्टीन मिसेस सिल्विया की कब्र पर जाती है। रास्ते में उसकी गाड़ी के आगे मिसेस सिल्विया का रुमाल आता है, जिसमें उसे मिसेस सिल्विया का चेहरा दिखता है। उस सब के बावजूद भी वो बिना डरे आगे बढ़ती रहती है। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह मिसेस सिल्विया की कब्र पर पहुंचती है और उसकी कब्र खोदना शुरू करती है। वहाँ पर बहुत तेज़ी बारिश हो रही होती है, उसके बावजूद भी वह उसकी कब्र खोद देती है और वह एनवलप मिसेस सिल्विया के मुंह पे डाल देती है। अगली सुबह जब क्रिस्टीन नींद से जागती है, तभी क्रिस्टीन के बॉस को फ़ोन आता है। वह क्रिस्टीन को बताता है कि स्टू ने तुम्हारे डॉक्यूमेंट चोरी कर लिए थे। इसके अलावा उसने बहुत से गलत काम किए थे जिनका पता अब चला है, इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है और तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया है। इसके बाद क्रिस्टीन रेलवे स्टेशन पर क्ले से मिलने आती है। वह बहुत खुश होती है और बड़ा हल्का फील कर रही होती है कि उसने अपना कर्ज मिसेस सिल्विया पर वापस डाल दिया है। क्ले अपने हाथ में डायमंड रिंग लेकर क्रिस्टीन का वेट कर रहा होता है। आज वह उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। इससे पहले क्रिस्टीन उसे कुछ बताती, क्ले उसे बोलता है कि कल तुम गलती से मेरा कॉइन वाला एनवलप ले गई थी और तुम्हारा बटन वाला एनवलप तो मेरे पास ही रह गया था, और वह उसको उसका एनवलप दिखाता है। क्रिस्टीन ने गलती से सिल्विया की कवर पे जो एनवलप रखा था उसके अंदर बटन नहीं कॉइन था, और ये वही कॉइन था जो उसने क्ले को दिया था। क्ले ने ये एनवलप अपनी कार में रखा था। जब कार डिस्प्लेंस हो जाती है तो ये दोनों एनवलप आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। क्रिस्टीन ने गलती ये की कि उसने एनवलप को खोलकर नहीं देखा। उसने एनवलप के अंदर रखे कॉइन को बटन समझ लिया और इसको सिल्विया की कवर पे जाकर रख दिया। यह देखकर क्रिस्टीन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 3 दिन पूरे हो चुके थे। अब ना तो एक कर्ज वापस हो सकता था और ना ये ख़त्म हो सकता था। क्रिस्टीन इतना घबरा जाती है कि उसके कदम अपने आप पीछे की ओर चलने लगते हैं
और वह रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। उसे नीचे गिरते हुए देखकर क्ले अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन वह उसको पकड़ने में नाकाम रहता है। इसके बाद रेलवे ट्रैक नीचे से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और नीचे से एक शैतान का हाथ निकलता है और अपनी तरफ क्रिस्टीन को खींच लेता है और क्रिस्टीन ज़मीन में समा जाती है। यह हाथ क्रिस्टीन को खींचकर हेल में ले जाता है। यह कर्स ना तो ख़त्म हुआ था ना रिटर्न हुआ था। इसके बाद वह ट्रेन वहाँ से गुजर जाती है और क्ले चाहते हुए कुछ नहीं कर पाता और इस खौफनाक मंजर को देखता ही रहता है और ये फ़िल्म यहाँ ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये ज़बरदस्त मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।